छल कपट निंदा चालाकी ना रहे। चालाकियाँ कहाँ चलती हैं? इंसानों के मन में। परमात्मा के घर चालाकी नहीं चलती। शिव कैसे हैं? सहज भाव से। तो एक सहज भाव का एक उदाहरण दे रहे हैं। एक बार भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि के पास गए, कहते राम कवन प्रभु मैं पूछूं तो से। वो राम के बारे में पूछने गए हैं, और लेकिन जो क्या कहते हैं ऋषि भारद्वाज जी थे, वो शिव की बात बता रहे हैं। कैसे? मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहुनीरा। वो इतने शिव से प्रेम करते थे कि वो राम की बात सुन रहे थे तो उसमें भी उनको शिव का आनंद आ रहा था। जो भक्त की यही पहचान है। भक्त की यही पहचान है। वो किंतु परंतु नहीं करता, कोई सवाल नहीं करता और परमात्मा की बातें करता है। हमारे शिव कैसे हैं? शिव के बारे में हम बता रहे हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्पतरु नाम। ये शिव के लिए कहा गया है कि हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, आप कल्याण स्वरूप हैं, आप सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों में कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या था? समुद्र मंथन से निकला हुआ वो वट वृक्ष था, जिसके नीचे महादेव कैलाश पर्वत पर नमः शिवाय का जप करते थे। महादेव सहज भाव रखते थे अपने गणों को, माता पार्वती को कभी कोई आदेशित नहीं करते थे। वो स्वयं अपनी बाघंबरी बिछा के वो क्या कहते थे? राम राम कहते थे। शिव क्या कहते थे? राम राम कहते थे। और जब राम राम कहते थे, नित्य अपनी नेत्रों को बंद करके राम का ध्यान करते थे, तो शिव के सानिध्य में जो रहता है वो परिपक्व हो जाता है। कैसे? कल्प वृक्ष एक पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो कभी सूखे ना, उसके पत्ते ना झड़े। लेकिन कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है, उस कभी हमेशा हरा रहेगा, कभी उसके पत्ते नहीं झड़ते कल्प वृक्ष के। और शेर देखिए, माता के साथ सानिध्य में आके खूंखार जंगल का शेर कैसे हो गया। सर्प बिच्छू कैसे रहने लग गए? महादेव के आभूषण बन गए। सारी जो मूषक वाहन सब सवारी बन गई। तो महादेव ने दुनिया को दर्शाने के लिए जितनी भी खतरनाक चीज़ें हैं उसको उन्होंने धारण किया, जिसको लोगों ने त्याग किया, तिरस्कार किया। क्यों किया महादेव ने? कि कण कण में शिव है, कंकर कंकर में शिव है। जब बनाई हुई सारी सृष्टि शिव की है, तो चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे पापी मनुष्य हो, चाहे दयावान मनुष्य हो, सारी शिव की संतानें हैं। शिव को ही उनको अधिकार है उसको सजा देने का, उसको आशीर्वाद देने का। शिव ही करेंगे। मनुष्य क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं, पर मनुष्य को इसका अधिकार नहीं। क्यों? शिव ने नहीं दिया। तो शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, शिव ही सृष्टि है, शिव ही सृष्टा है, दृष्टि है, दृष्टा है। अनंत काल में जितनी भी ब्रह्मांड है, हर इंसान के अंदर ब्रह्मांड छुपा हुआ है। इसको यहाँ से ढूंढने की जरूरत है। अपदीपो भव, महात्मा बुद्ध जी कहते हैं अपदीपो भव, स्वयं को प्रकाशित करिए। कैसे प्रकाशित करेंगे? अच्छा कर्म करके, सत्कर्म करके, लोगों की मदद करके, घर में प्यार करके, पड़ोसियों से प्यार करके, ईर्ष्या भावना को त्याग करके सहज प्रेम करिए। चालाकियाँ मत कीजिए, क्योंकि जहाँ चालाकियाँ चलती हैं, जो ज़्यादा बुद्धिमान बनता है, महादेव कभी उससे खुश नहीं रहते। महादेव सहज रहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए महादेव को कहा गया सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर हैं। और सत्य शिव को हमेशा प्रिय है, इसलिए जो सत्य बोलता है महादेव सदा उसके साथ रहते हैं। इसलिए सत्य ही बोलिए। हर इंसान के अंदर शिव है, उसको हमें प्रकाशित करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय। हम जब शिव शिष्याएँ हैं, हम ओम नमः शिवाय क्यों नहीं बोलते? ओम नमः शिवाय जब हम शिव को जल समर्पित करते हैं, शिव शिष्या नहीं हैं, तब हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं। हम शिव के सानिध्य में आ गए, शिव हमारे पिता हो गए, हमारे घर के हम सदस्य हो गए, तब हम क्या कहते हैं? नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र जिसका खोज माता पार्वती ने किया था, प्रथम शिष्या माता पार्वती हुई। महादेव की जब पत्नी हुई तो वही प्रथम शिष्या हुई, इसका खोज उन्होंने किया। शिव ही गुरु हैं और थे, अनंत काल तक रहेंगे।
हर युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हर युग में शिव ही रहेंगे। जितना भी युग आएगा सब चले जाएंगे, सब नश्वर हैं, एक शिव ही अजन्मा है। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद मुनि सबके जन्म हुए हैं, लेकिन शिव का जन्म कहाँ हुआ? जब इनका विवाह हो रहा था तो इनके गोत्र का नहीं पता, इनके खानदान का नहीं पता। कभी शिव जन्म दिवस देखा है मनाते हुए? कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन महादेव का नहीं हुआ। इसलिए शिव का नहीं पता, वही एक अकेले पूरे सर्वश्रेष्ठ, एक वही एक कहते हैं ना ज्योत जब उनमें इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने सृष्टि की संरचना की और अर्धनारीश्वर का स्वरूप किया, तब सृष्टि में सबको रचाया। आप जियो, खाओ, रहो। इंसानों को सोचने समझने की शक्ति किसने दी? महादेव ने दी। इसलिए मनुष्य योनि जब मिली है, अपने जीवन को सुधार लीजिए, परमात्मा के प्रति भजन कर लीजिए। शिव चर्चा ऐसी है, इसके इसलिए इतने फायदे हैं। इसमें आप चाहे नहाइए, नहाते हैं तो अति उत्तम बात है, आपकी शारीरिक बीमारी दूर होगी। लेकिन अगर किसी की मजबूरी है, कोई लूला है, लंगड़ा है, अपाहिज है, बिस्तर पर भी है, आप नमः शिवाय करते रहिए, मानसिक पूजा करती रहिए, आपको महादेव स्वीकार करेंगे। आपको जरूरी नहीं, आप सोचोगे बीमार पड़ गए, हम लड्डू गोपाल को रखे हैं, नहाएंगे, मंदिर में जाएंगे, कौन भोग लगाएगा, क्या करेंगे, कितनी दिक्कतें हैं। लेकिन महादेव ने कलयुग को देखते हुए दुनिया को जगाने के लिए, हमारा भक्त जिस कहते हैं राजी है हम उस रजा में जिसमें तेरी रजा है। भक्त जिस खुशी में रहे, परमात्मा हमें वैसा दे रहे हैं। इसलिए शिव चर्चा जैसी कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। इसलिए शिव चर्चा में नित्य चलिए और लोगों को चलाइए। और दूसरा सूत्र को जरूर